इमेजिन एक बंदे ने कोडिंग सीखी, जॉब लिया और अपना जॉब स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ टाइम जब जॉब करने के बाद उसे ये फील हुआ कि जो कोड कर रहा है वो तो ऑलरेडी एआई के थ्रू लिखा जा रहा है, तो उसकी जरूरत क्या है वहाँ पर। अभी के टाइम पर क्या प्रॉब्लम है कि आपने कोडिंग सीख ली तो आपको ये लगता है कि आपने जॉब पा लिया और आपको उसके अलावा कुछ और चीज सीखने की जरूरत नहीं है, बट आप भूल जाते हैं कि ये अभी एआई का टाइम चल रहा है। इस टाइम पर आपको बस कोडिंग से काम नहीं चलेगा, कोडिंग के अलावा भी आपको कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, एक्वायर करनी पड़ेंगी जो आपके लिए बेनिफिट होगा, फ्यूचर में भी होगा और अभी जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी होगा। अभी के टाइम पर एआई के थ्रू मिनटों में ऐप बना लेते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि एक डेवलपर की नीड क्या ही होगी अगर वो सारी चीजें एआई से ही करा रहा है। तो चलते हैं अपने सबसे पहले स्किल पे, और वो है सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। अभी के टाइम पर कंपनीज आपको कोडिंग के अलावा सिस्टम डिजाइन की भी स्किल को देखती है कि आपको सिस्टम डिजाइन का कितना बेसिक नॉलेज है और आप उसमें कैसे हैं और कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। सिस्टम डिजाइन मतलब होता है कि आपने अपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको कैसे डिजाइन किया है कि अगर लेट सपोज उस पे आज 10 यूजर हैं तब भी वो हैंडल कर ले रहा है, और अगर 100 मिलियन यूजर हैं तब भी वो स्मूथ चले। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैंने इस पर छोटा सा वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने लोड बैलेंसिंग से रिलेटेड चीजों को भी बहुत सारी डिटेल में बताया था, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। सेकंड टाइप आता है आपका एआई के साथ कोलैब करने का। अभी के टाइम पर लोगों को लगता है कि एआई जो है उसका एक कॉम्पिटिटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई को अपना फ्रेंड बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एआई को समझना आना चाहिए कि उसे यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है और क्यों यूज करना है। जरूरी नहीं कि आप सारी जगह एआई ही यूज करो, आप कहीं पर अपना दिमाग भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट मिला है, उसमें कितनी एआई की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर एआई की जरूरत नहीं भी आप वहाँ पर भी एआई से ही कोड करवा रहे हो। तीसरा पॉइंट आता है प्रोडक्ट एंड बिजनेस माइंडसेट। अभी क्या है ना, आपने सुना भी होगा बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं और जो टीम है छोटी होती जा रही है। और छोटी होती जा रही है इसका मतलब ये होता है कि एक सिंगल पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। एक पर्सन जो टेक लीड है या फिर मैनेजर है वो कोड भी करता है और कभी कभी बिजनेस से रिलेटेड चीजें भी करता है, इन द सेंस कि क्लाइंट से मीटअप कर लेना, क्लाइंट के सारी रिक्वायरमेंट को समझना। नो डाउट प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना, बट उसके ऊपर प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है जो इन सारी चीजों को करता है। बट आपको इन सारी बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि क्लाइंट अगर रिक्वायरमेंट दे रहा है तो उस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी क्या है, कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो बिजनेस से रिलेटेड है, उससे बिजनेस से इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो भी आपको वहाँ पर पॉइंट करना पड़ेगा क्लाइंट के सामने कि इससे आपको बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। This is Techie Bipin and you are watching Job Update। फोर्थ पॉइंट आता है साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टेक। ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के टाइम पे एआई के टाइम पे बहुत सारी चीजें इसमें हो रही हैं। इसमें एक्चुअली होता ये है कि जब आप पोर्ट पर डिप्लॉय कर देते हो तो वहाँ पर बहुत सारे बोट्स आते हैं, ट्रैफिक आती है। कुछ जेन्युइन बोट्स होते हैं और कुछ बोट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं चाहोगे कि आपकी वेबसाइट पर आए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोड आपकी वेबसाइट पर पड़ता है और वो आपकी जो अगर AWS सर्वर की कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि लेट सपोज आपने एक कोई डायरेक्टरी बनाई जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर को सबमिट कर रहे हैं, और इस कंडीशन में वो नो डाउट वो ओपन सोर्स ही होगा क्योंकि आप उससे अभी अर्निंग नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर लॉगिन भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो मोस्टली जो वेबसाइट्स इस टाइप की होती हैं वो ओपन ही होती हैं, उनको लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे स्क्रैप करने के लिए लोग आएंगे। कुछ लोग आपकी वेबसाइट को मैनुअली स्क्रैप करेंगे, कुछ एआई के थ्रू करेंगे, कुछ बोट के थ्रू करेंगे, और इन सारे कंडीशन में क्या होता है वो एक्चुअली आपके रियल यूजर्स नहीं है, वो बस आपकी वेबसाइट का डेटा चुराने आते हैं। तो इस कंडीशन में आपका सर्वर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे बचने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों का यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी इस वाले रोल में आती है। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं कि आपको फायरवॉल लगाना है कि अगर कोई बंदा अटैक कर रहा है आपके ऊपर तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है। आपका कोई फोल्डर है कहीं ओपन नहीं है, आपने कोड जो लिखा है वो कहीं से ऐसे एक्सेसिबल नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस वाले रोल में आती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीडरशिप। ये एक्चुअली ऐसी स्किल है जो सभी को एक्वायर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्किंग हो, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे आप लोगों से मिलेंगे। इस कंडीशन में आपका जो जेस्चर और पोस्चर है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ये बहुत मायने रखती है कि आप किससे कैसे बातें करते हो, किससे कैसे बिहेव करते हो। ऐसा नहीं कि इससे सैलरी बढ़ती है या कुछ नहीं होता है, इसमें आपको एक अच्छी रेपुटेशन बनती है और ये अच्छे लीडर की पहचान होती है। तो ये तो कुछ टेक करियर जो आपको जानना चाहिए, आपको इस पर काम करना चाहिए, और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें अगर आपको कुछ जाननी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। आप हमें लिंक्डइन या कहीं पर रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी देनी है आपको, या फिर आप चाहते हैं कि हम आपको किसी चीज़ में हेल्प करें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। या फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।